आती है। तो क्या करूं, दांत निकलवा दूं? नहीं जाती वो। लेकिन आप मेरी लिपस्टिक मत लगाएं, उस लिपस्टिक को ना दोबारा इस्तेमाल करने का दिल नहीं करता फिर। अरे कबूतरी फुफ्फो, तुम्हारे दांतों के लिए ना ये टॉयलेट ब्रश और ये तेजाब लेकर आई हूँ। तुम्हारे दांत भी चमक जाएंगे और बू भी चली जाएगी। इस्तेमाल करके देखो। बड़ी, ये क्या इतना बड़ा ब्रश दे रही हो कबूतरी पुप्पो को? वो जो अंदर बर्तन साफ करने वाला है ना, वो वाला दो। अभी कबूतरी पुप्पो तो इतनी छोटी है। छोटी तुम्हें नहीं पता, ये खुद छोटी लगती हैं, लेकिन दांत देखो, दांत जरा ड्रैकुला की तरह बड़े बड़े हैं। तभी तो ये ब्रश लेकर आई हूँ इनके लिए। अरे कैसी भतीजी है मेरी, पुप्पू का कितना मजाक उड़ाती है। बड़ी, वैसे इससे मेरे दांतों में से बू चली जाएगी? जी पुप्पो, क्यों नहीं, जब टॉयलेट से चली जाती है तो आपके मुंह से क्यों नहीं जाएगी? अच्छा, ला दो फिर, करके देखती हूँ। बड़ी, ये तुमने क्या किया? तुमने ना कबूतरी पुप्पो के साथ अच्छा नहीं किया। चुप कर, चला बाइक की सफाई करवा, ज्यादा बातें मत किया कर। Oh, Mother Sorapa, you know I can feel every drop I drink up. You're Sorapa, Mother Sorapa. हाय, अब्बू जी की चप्पल। बड़ी, मुझे ना अब्बू जी की बहुत याद आ रही है, हम उनको जाके लेना है। मेरी बात सुन ले छोटी, अगर अब्बू जी को लाने की दोबारा बात की ना तो अच्छा नहीं होगा। मैं नच नच के थक गया। किथे है मेरे चंद सितारे, सदाकत अली दा घर? क्यों, क्या कर लोगे तुम? आज तुम्हारी वजह से ना मेरे प्यारे अब्बू जी टके टके की खबर सुना रहे हैं। मैंने कहा चुप कर जा छोटी, वरना धुलाई कर दूंगी। जब अब्बू जी नहीं होते ना तो तुम मेरे साथ ऐसा ही करते हो, और जब मेरे अब्बू जी आते हैं ना तो फिर तुम दरवाजा ही नहीं खोलती हो। मुझे तुम्हारा सब पता है। उफ, अब्बू जी का नाम लेते ही मेरे दिमाग का वोल्केनो फट जाता है, फट जाता है। वो अपना मोबाइल भी मैं कार ही छड़ाया। ओ ओए, किन्ने मारे मैनू? ओए बड़ी, तुम ना अपने गुस्से को कंट्रोल रखो, तुम मेरे ऊपर ना बड़ा गुस्सा करने लग गई हो। अपनी जबान को लगाम दो छोटी, वरना आज खाने में ना तुम्हारी मसाले वाली जबान बना दूंगी। इस बात की लड़ाइयाँ हो रही हैं, कोई ख्याल भी है कि बड़ा सो रहा है? आप किस बड़े की बात कर रही हैं? हमारे घर में तो कोई भी बड़ा नहीं है, बस एक मेरे अब्बू जी थे। क्या है छोटी, एनक का नंबर बढ़ गया है क्या? मैं नहीं हूँ तुम्हारी फुप्पो, बड़ी हूँ तुम्हारा से। होए, ए गुस्सा ते मेरे सदाकत अली दी दुकान दा है। इत्थे ही रहिंदा होएगा ओ। चलना। ओए ओए, कमर रह गई। ले, ये है बड़ी। अभी तो तुम डोरेमोन देखते देखते सोई हो, भूल गई? बड़ी आई, बड़ी। उस सदाकत अली, तेरा बाप आया, बुआ खोल। ये तो मेरे अब्बू जी की आवाज है। बड़ी, लकड़दादा आए हैं। हाय हाय, पप्पो तुम एक काम करो, लक्कड़ दादा को लो और बाहर से बाहर ही चले जाओ, क्योंकि ना मुझ में एक जैसी शक्लों को बर्दाश्त करने की ना गुंजाइश खत्म हो गई है। चुप करो, ये मेरे भाई और लक्कड़ दादा के बेटे का घर है। छोटी, जल्दी दरवाजा खोलो। जी जी पप्पो, खोल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम लक्कड़ दादा। और तुम दोनों ने क्या लक्कड़ दादा लगाई हुई है? मैं ग्रैंडपा हूँ, समझे? एक से बढ़कर एक सैंपल है हमारी फैमिली में भी। आदाब अबूजी, आदाब। आए, मैं भी इधर ही हूँ। ओ मैनू पता है पुत्र, तू अपने घर के अलावा ना हर घर विच पाई जाती है। लक्कड़ दादा पा, आप ना आराम से अंदर बैठे, मैं सोकर आती हूँ। और इस घर में तीन लड़कियां हैं,
पर अभी तक मुझे किसी ने पानी का भी नहीं पूछा। जाओ कबूतरी फुप्पो, तुम्हारे अब्बू जी तुम्हें कुछ कह रहे हैं। बड़ी, ओ बड़ी, अपने दादा को कोई थोड़ा चाय पानी का ही पूछ लो। लक्कड़ दादा पा, अभी ना पूछने का दिल नहीं कर रहा। बदतमीज लड़की, बड़ों से क्या ऐसे बात करते हैं? अब्बू जी आप भी चाय बना ले, खुद पी ले और मुझे भी पिला दे। खुद ही कुछ बना लेता हूँ। क्या अब लक्कड़ दादा चाय बनाएंगे? ओ मेरी एक ही बच्ची है जो मेरा ख्याल रखती है। आए आए लक्कड़ दादा, यहाँ पर ना स्टूल पे बैठ के सबके लिए चाय बनाए। कामचोर सदाकत की कामचोर बेटियां। तो तुम्हारी बेटी जैसे हमें खेतों से फसलें तोड़ के खिलाती है, इतना नहीं पता कि हमारे हिस्से का भी खा जाती है। देख बड़ी, मेरी तरफ तुझे मुंह करने की जरूरत नहीं है। नहीं कर रही, मुझे वैसे भी तुम्हारे खतरनाक मुंह से डर लगता है, ज़ॉम्बी जैसा लगता है। क्या कहा? मैं ज़ॉम्बी जैसी लगती हूँ क्या? बड़ी रुक जा, पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है। ओ मेरे होते हुए क्यों लड़ रही हो तुम दोनों? आराम से बैठ जाओ। लक्कड़ दादा, तुम सीधा जाके लेफ्ट लो, चाय बनाओ और सबको पिलाओ, बीच में मत आना। अच्छा फिर बताओ क्या कर लोगी तुम, क्या कर लोगी बताओ। कबूतरी फुप्पो, मैं तुम्हें ना गुब्बारों के साथ बांध के ना हवा में उड़ा दूंगी। इन धमकियों में कबूतरी नहीं आने वाली, मेरे भाई का घर है। कबूतरी फुप्पो, ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। जो थोड़ी सी चीनी पत्ती और छोटा दूध का पैकेट मैंने बाहर छोड़ा है ना, वो भी छुपा दूंगी, समझी? चल भाई हीरे, अपनी चाय बनाने पे फोकस करते हैं। ये दोनों तो सदाकत अली से भी ज्यादा कंजूस हैं। बड़ी देखो, ऐसी बातें मत करो, यही तो हमारे बड़े हैं और हमारे अपने भी हैं। ये बड़े हैं, बुरे वक्त पर काम नहीं आते, लेकिन राशन खत्म करने जरूर आ जाते हैं, हैं? ये देखला, मेरी भतीजी अपने पप्पू के हाथ से खाएगी। ये शाबाश, मेरी प्यारी फुप्पो, मेरी प्यारी भतीजी। अभी 5 मिनट पहले तो ये दोनों लड़ रही थी, अब देखना जरा कैसे प्यार मोहब्बत डली हुई है इन्होंने। ओ कुड़ियो, इस घर में कोई खाने पीने का भी बंदोबस्त है? भूख से जान निकल रही है। अब्बू जी, इनके घर जो भी आता है ना, उसको ये लोग भूखा ही मारते हैं। ये देखिए, मैं भी रस और जैम ही खा रही हूँ, आप भी खा ले। ओ जाओ बड़ी, कोई रोटी शोटी ला, क्या बनाया है? ओहो, खाने का बंदोबस्त तो किया ही नहीं। बड़ी, वैसे लक्कड़ दादा को क्या देना खाने में, वो तो खाने का पूछ रहे हैं। वो अब्बू जी ने बताया कि आप काले चने बहुत अच्छे बनाते हैं, मैं अभी भिगो देती हूँ, आप वो बना लेना, ठीक है? कि हुण मैं खाना बनावा? बड़ी, तुम होश में तो हो, खुद जाके खाना बनाओ और काले चने मत बनाना, तुम खुद तो खाती नहीं, हमें खिला देती हो। जी ठीक है रबिया, मैं ना अभी आती हूँ। तुम पप्पो एक बात तो बताओ कि काले चनों से तुम इतना क्यों चिढ़ती हो? क्या इंसान नहीं खाते? देखो बड़ी, और मौसम इतना अच्छा है, तुम पकोड़े ही बना लो, साथ में इमली की चटनी। ओ ये बात हुई ना। चलो भाई, जाओ बनाओ ज्यादा सारे गरम गरम पकोड़े ग्रैंडपा के लिए। मेरी बात सुन लो, बेसन कम है, आलू प्याज खत्म है, तेल मैंने सर पे लगा लिया है और चाय बनाने का मेरा कोई मूड नहीं है। बड़ी, ये देखो, साथ वाली रबिया ने ना गरम गरम बिरयानी भेजी है। बिरयानी? ओह, ना बनाओ तुम लोग कुछ भी, मेरी तो रोटी का बंदोबस्त हो गया है। इधर लाओ छोटी। छोटी
अकल की अन्नी, नीचे किचन में छुपा कर रख देती, कमरा लॉक करके खाते दोनों। नहीं बड़ी, ये ना अच्छी बात नहीं है, सबको मिल के खाना चाहिए। चुप करो छोटी, इन लोगों के सामने ना ऐसी बातें करना अच्छी बात होती है, बेवकूफ कहीं की। लो, हो गई बिरयानी कबूतरी का शिकार। ओ ना कबूतरी ना, रुक जाओ, पाप को भी कुछ खिला दे, रुक जाओ। हमारे हाथ तो कुछ भी नहीं लगा लक्कड़ दादा, आप जाके बाजार से कुछ ले आए। ना भाई ना, मैं कुछ नहीं ला रहा, मेरे पास देखो एक ढेला नहीं है, जो घर में पड़ा है वही पका के खा खू लो। तो फिर लक्कड़ दादा वो किचन है, जाएं बनाएं और हम सबको खिलाएं। आहा, वाओ, वाओ, बड़ी, मेरे पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। लक्कड़ दादा ने ना इतने सख्त काले चने बनाए थे। मैं तो ना इस कबूतरी फुप्पो के जाने का इंतजार कर रही हूँ। ये जाएगी ना, फिर बकरे के गोश्त की यखनी चढ़ाऊंगी, पता नहीं कब जाएगी। छोटी, अपनी सहेली को ना जरा शुक्रिया कहना, वो इतनी मजे की बिरयानी थी, पूरी 5 बोटियां थी इसमें। पप्पो, आपको हम पे जरा तरस नहीं आया? लो, आ गई बिरयानी की पूरी ट्रे, खा कर भी उतनी की उतनी है। लक्कड़ दादा, कम से कम इस उम्र में तो ये गाने सुनना छोड़ दो, जाकर अपने गुनाहों की माफी मांगो। बड़ी, ये उम्र की बात ना मुझसे मत करना, मैं अभी भी जवान हूँ, ये रखो। अच्छा, चले फिर, वो धुले हुए ना कपड़े पड़े हैं, जाकर ना ऊपर छत पर डालकर आए, फिर पता चलेगा कि आप बूढ़े हैं कि जवान हैं। पप्पो, वो आपने वापस घर कब जाना है? क्यों, मैं तुम लोगों को चुभ रही हूँ क्या? अपने भाई के घर में बैठी हूँ, तुम्हारे सर पे नहीं बैठी। पप्पो, वो ना असल में आपके जाने के बाद ना हमने ना बकरे के गोश्त की ना यखनी पीनी है, इसीलिए पूछ रही हूँ। क्या? मेरे जाने का तुम लोग इंतजार कर रहे हो? क्या हो गया फुप्पो, क्यों चीख रही हो? कौवे की बिरयानी खाई है क्या? जब से आया हूँ, चाय पानी से लेकर खाना तक मैंने खुद बनाया है और इनको भी खिलाया है। अब ये लोग मेरे से कपड़े भी छत पे डलवा रहे हैं। बड़ी, मुझे ना तुम्हारी सारी चालाकियां समझ में आ गई हैं, ताकि मैं जल्दी से जाऊं और तुम बकरे के गोश्त की यखनी बनाओ, है ना? छोटी, ये क्या कर दिया? हवास बाख्ता खामोश फसादन। बड़ी, वो ना गलती से मेरे मुंह से निकल गया। काश मैंने अपनी बीवी के इतने काम किए होते ना, तो वो जिंदा होती। बस तुमने जरा सदाकत अली को आने दो, फिर मैं उनको बताऊंगी कि तुम्हारी बड़ी बेटी ने मेरे ऊपर कितने जुल्म किए। जुल्म तो मैं अब करने लगी हूँ, समझ आई कबूतरी फुप्पो? उतरो नीचे। क्या कर रही हो बड़ी, क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी बड़ी फुप्पो। कभी कोई इंसान अपनी फुप्पो के साथ ऐसा करता है? पीली परी नीली परी कमरे में बंद, मुझे लस्सी है पसंद, मुझे लस्सी है पसंद। ओ, लस्सी से याद आया, नीचे जाके मजे से लस्सी पीता हूँ। बड़ी, ये क्या कर दिया? पप्पो को वापस अंदर बुलाओ। चुप करो तुम, बताना जाकर फुप्पो जरा कि बड़ी ने टेंशन को कैसे बाहर निकाल कर फेंका। चल भाई कबूतरी, अब रुकैया के घर जाके रहती हूँ, यहाँ पे तो मेरा काम तमाम हो गया। ओ बड़ी पुत्र, मैनू जरा लस्सी तो बना दे, मैं काम कर कर थक गया। नहीं बड़ी नहीं, रुक जा रुक जा, अब लक्कड़ दादा को तो छोड़ दे। वो बाहर कबूतरी फुप्पो आपको बुला रही है, लक्कड़ दादा, जाएं। अच्छा, ये आज कबूतरी को मेरे से क्या काम पड़ गया, देख कर आता हूँ। चल छोटी, निकाल बकरे का गोश्त, सारी मुसीबतें चली गई हैं। लो जी, ए इज्जते,
ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਾ ਕੇ ਫਾਰਿਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ